जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। तुझसे ब्याह करने के लिए तो बहुत सारी लड़कियां आती होंगी, फिर तूने उन सब को छोड़ के नूर को ही क्यों चुना? बीजी, आपको पता है मैं कनाडा में पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करता हूँ? सबसे पहले मैं तो उन्हें पेशेंट्स मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो रब के भेजे हुए स्पेशल बंदे हैं और उन्हें ट्रीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रब ने मुझे दी है, और रब के भेजे हुए उन प्यारे बंदों को ठीक करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है बीजी। हाँ, बहुत सी लड़कियां होगी जो मुझसे शादी करना चाहती होगी, लेकिन बीजी मुझे उनमें से कोई भी लड़कियों में वो सादगी, वो मासूमियत नजर ही नहीं आई जो मैंने नूर में देखा। एक टर्म है बीजी, इंस्टेंट कनेक्शन। जब किसी को देखकर आपको तुरंत लगे कि हाँ, इससे मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। बस नूर को देखकर मुझे वही लगा। अब आदि पुत्र, तू और नूर थोड़ी देर अकेले में जाकर बात क्यों नहीं करते? वैसे तो सवेरे से झल्ला हुआ जा रहा था कि मॉम नूर को बुलाओ ना, उसे इनवाइट करो ना, और देखो अब आ गई है तो उसे बात भी नहीं कर रहा। नूर, जाओ पुत्र। अम्मू, मैंने नहीं जाना। तू इतना डर क्यों रही है बुद्धू? अमृति, इट्स ओके, उसे फोर्स मत कीजिए। नूर, तुम्हें अगर बात नहीं करनी, बाहर नहीं जाना तो हम नहीं जाएंगे। इतना प्यारा लड़का है, इतना अच्छा रिश्ता है, इस झल्ली ने अपनी हरकतों की वजह से ना सब गवा देना है किटी। आदित्य पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी नूर बस जरा सा शर्मा रही है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं नहीं शर्माती शर्मोती। मैं बस अनजान लोगों से बात नहीं करती। एंड यू नो व्हाट, इट्स वेरी गुड। अनजान लोगों से बात करनी भी नहीं चाहिए नूर, है ना? मैं तुम्हारी इस बात से 100% सहमत हूँ। क्यों अमृति, सही बात है ना? वैसे तुमने जो अभी कहा ना, वो तुम्हारे अंदर की सिर्फ समझदारी नहीं है, तुम्हारे अंदर के संस्कार भी दिखाते हैं। लेकिन नूर पुत्र, आदित्य अनजान थोड़ी ना है, वो तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। एक मिनट प्लीज। चलो नूर, एक काम करते हैं, अगर सबने इजाजत दी तो हम अकेले में बात कर लेंगे, बस दो दोस्तों की तरह। पहले दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद शादी की बात। क्यों, ठीक है ना? आदित्य ठीक कह रहा है नू, और तू डर क्यों रही है? हम सब है ना यहाँ पे। छल्ली, तुझे तो छल्ली की तरह चबा जाना है मैंने। पिछले जन्म के कर्मों का फल होगा कि आदित्य जैसा बेटा मिला है हमें। वैसे रहता तो कनाडा में है, लेकिन मजाल है कभी किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी देखा हो। उसकी सभी फ्रेंड्स यही बोलती है, कहती है आंटी जी, जब आदित्य हमारे साथ होता है तो हम बिल्कुल सेफ फील करते हैं। ये ले, खाना खा ले।
वो लड़की नूर, रोमियो फिर भगवाने चला गया होगा उस बेचारी नूर की जिंदगी खराब करने। क्या करूं? उस बेचारी नूर की जिंदगी कैसे बचाऊं? आइए। मम्मी डैडी जी, देख रहे हो ना, मेरा ब्याह होने जा रहा है। बड़ा दुख हो रहा है अम्मू से दूर जाने का। पता है, मैंने ना अपने आप को समझाया भी था, डांट के इन आंसुओं को अंदर भी भेजा था, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से बड़ी तेज घबराहट हो रही है। पता है, ये लड़का ना निकुल शर्मा जैसा गुस्से वाला भी नहीं है। पता नहीं क्यों बड़ा डर सा। ओए, मम्मी डैडी जी, मम्मी डैडी जी, आप दोनों चुप क्यों गए? कहाँ हो? मम्मी जी, डैडी जी। नूर, किससे बात कर रही हो तुम? वो मम्मी डैडी जी से। वो तो ना स्टार बन गए ना, उन्हें बता रही थी कि मेरा ब्याह होने वाला है, लेकिन पता नहीं कहाँ छुप गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। की कहते हो बीजी? आपको कैसा लगा आदित्य? पुत्र, ऊपर ऊपर से तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ, नीयत साफ होनी चाहिए। तू फिक्र ना कर, हम यहाँ से तभी जाएंगे जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये लड़का नूर के लिए सही है। मैं बताऊं, तुम्हारे मम्मी पापा छिपे नहीं है। फिर वो क्या है ना, हम दोनों की शादी तय होने जा रही है ना, तो इस खुशी में वो दोनों शायद पार्टी करने गए हैं। दुनिया को लगता है कि तुम्हें चीजें समझ नहीं आती, लेकिन नूर, मैं जानता हूं कि तुम्हें हर चीज की समझ है। सच झूठ, अच्छा बुरा, हर चीज समझती हो तुम। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कुछ गलत हो रहा है। नूर, प्लीज जरा संभल के। नहीं 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 नहीं, मेरे मम्मी डैडी जी मुझे अकेला छोड़ के कभी पार्टी नहीं कर सकते। वाओ बेबी, दुनिया तुम्हें जल्दी बुलाती है, लेकिन एक आग है तुम में जिसमें जल जाने को जी चाहता है। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें छोड़कर पार्टी करने नहीं गए। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अब हम दोनों की शादी होने जा रही है, तो वो चाहते कि वो थोड़ा टाइम हम दोनों को अकेला छोड़ दे, ताकि हम एक दूसरे को जान पाए। इसलिए वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे। एक बात कहूं नूर, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें दुनिया में कुछ भी चाहिए हो ना, मैं तुम्हें दूंगा। अब वो तो नहीं मिलेगी ना। मैं कभी ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा हमेशा अपनी अम्मू के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरी अम्मू चाहती है कि मैं ये शादी कर लूं, इसलिए मैं कभी उसे ना नहीं कर सकती। अब एक बात बताएंगे,
हमारा कनाडा जाना जरूरी है क्या? हम यहाँ पगवारे में नहीं रह सकते? इसका मैं क्या जवाब दूं? नूर, हमें कनाडा तो जाना पड़ेगा ना, लेकिन तुमसे एक वादा करूं, हम जल्दी इंडिया वापस आ जाएंगे, तुम्हारी अम्मू के पास। हाँ सच्ची? मुझे वो दरिंदा रोमियो बड़े बड़े सपने दिखाकर मुझे कनाडा ले आया। कहता था प्रीति बस थोड़े दिन यहाँ रहेंगे फिर वापस भगवाने चले जाएंगे। वो जानता था मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझसे झूठ बोलता रहा। रुठ जाना, उसे उस जानवर से कैसे बचाऊं? कनाडा जाके वापस आप पगवारे आ जाएंगे ना? हम यू जाएंगे और यू आएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दर्शन अंकल, आपको समझ नहीं आता ना किस वक्त कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए? जान, अरे दर्शन अंकल, ये गिर गया। हाँ। कोई बात नहीं, आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हो जी। बड़ी ठीक है। मैं ये नूर, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये क्लीन करके आता हूँ, ओके? फिर हम बाहर चलते हैं, ओके? रुकिए रुकिए। अंकल जी, अब ठीक तो है ना? आपको हुई तो नहीं हुई ना? हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। पुत्र, आप कितनी अच्छी हो, कितनी नेक हो। मेरी बात सुनो पुत्र, तुम इससे शादी मत करना। इससे शादी करने के पहले 1000 बार सोचना। ये अच्छे लोग नहीं है। ये हमारा खानदानी हार है, बस नूर को पसंद आ जाए। इट्स सो ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स नूर को पसंद आएगा। सच्ची नूर बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसे। अरे वो क्या है? पुत्र, ये देख, मेरी कुड़ी है, ये खो गई है। देखा कहाँ गई है इसको?
ये क्या? ये कौन है? अब ये मेरी भतीजी है। खुशकिस्मत तो हम लोग हैं जो हमें नूर जैसी बहू मिली। रब करे कि आदित्य और नूर हमेशा खुश रहे। जी। आप देखिएगा, नूर आप सबकी बहुत सेवा करेगी। अब चले? हाँ, ये यस। चले? नूर, अब सब ठीक है ना? स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ते हो? गुड। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है स्वामी जी को पढ़ के। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये रोमियो कौन है? कौन? मैं यहाँ लिखा है, टू माई डियरेस्ट रोमियो विथ लव PS। वो एक्चुअली हाँ, ये बुक मेरे एक पेशेंट ने मुझे गिफ्ट दी है। ब्रेन कैंसर हो गया था उसे। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। सॉरी, उसकी याद आ गई। सॉरी टू हियर दैट। तो क्या उसका नाम था रोमियो? नहीं, पेशेंट का नाम रोमियो नहीं था, लेकिन ये बुक पेशेंट की थी। कुछ वो उसके किसी फैमिली मेंबर ने उसको गिफ्ट दी थी। उसके फैमिली मेंबर में से किसी का नाम रोमियो था, इसलिए उसे गिफ्ट मिला और उसने मुझे दे दी। तो ये बुक मैंने उसके याद में संभाल कर रखी है। It's my personal favorite, you know, and you should really try reading it. ये अचानक से इतनी स्पीड में क्यों बोलने लगा? बॉडी लैंग्वेज भी अजीब सी, कुछ तो गड़बड़ है। नाइस। अम्मू सुन, एक मिनट मेरी बात सुन। मुझे ना तुझे कुछ बताना है। तुम्हारा बर्थ प्लेस क्या है आदित्य? दिल्ली। एक गल मुझे समझ में नहीं आई। आपने कहा फगवाड़ा और आपने कहा दिल्ली। बेटा तो दोनों का है ना, तो दोनों का जवाब अलग अलग क्यों? बीजे, मेरे मॉम डैड झूठ बोल रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं पुत्र। ना मैं पगवाड़े में पैदा हुआ, ना दिल्ली में। सच तो यह है कि जब मैं पैदा हुआ था ना बीजी, तब मेरी माँ ने मुझ एक दिन के बच्चे को लुधियाना के अनाथ आश्रम के बाहर किसी डस्टबिन में छोड़ दिया था। आदि बेटा नहीं माँ, प्लीज माँ मुझे बोलने दीजिए। हम इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं माँ। इनका सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी रिश्ता सच की बुनियाद पर खड़ा होता है। बीजी, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि उस दिन मेरे मॉम डैड वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने मेरी रोने की आवाज सुनी उस डस्टबिन में से। मुझे उठाया और अपना बेटा बना लिया।
आज मैं जो कुछ भी हूं ना, बस इनके प्यार और परवरिश की बदौलत हूं। मेरे लिए मेरे मॉम डैड रब से भी ऊपर है, और इनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं बीजी। अमृत दी, आप ही ने कहा था ना कि आपका और नूर का रिश्ता रब ने बनाया है, वैसे ही मेरा और मेरे मॉम डैड का रिश्ता भी रब ने बनाया है। मैं इनका खून नहीं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन हूं तो इनके जिगर का टुकड़ा। और जब मुझे पता चला कि नूर भी अनाथ है, मैंने तभी सोच लिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नूर से करूंगा। और मैं नूर से इतना प्यार करूंगा ना कि इसे अपने दुख और अपनी तकलीफ कभी याद नहीं आएगी। जिंदा रहे पुत्र, बहुत ही नेक ख्याल है। रब तुझे लंबी उम्र बख्शे। भाई मेरी तरफ से तो पक्की हाँ है। देखो निर्वैर, अब तो बीजी ने भी हाँ कह दी है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। तुम इससे शादी मत करना, ये अच्छे लोग नहीं है। अम्मू, वो नूर, हम तेरे लिए बहुत 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 खुश है नूर। मैं भी बहुत खुश हूँ अम्मू, क्योंकि तू खुश है। लो बच्चों, रब तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। जिंदे रहो ते वसदे रहो। अब कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के इन दोनों का ब्याह करा देते हैं। अरे मुहूर्त तो हमने पहले ही निकलवा लिया है। अगले 2 दिन में बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। 2 दिन बाद? 2 दिन बाद शादी? नूर, क्या हुआ? तुम्हें हार पसंद नहीं आया क्या? क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो कि यह हार गुरुद्वारे वाली आंटी जी की बेटी का है? हाँ जी मास्टर जी, ये वही हार है। हमें उन आंटी जी को ढूंढना होगा। छल्ली, हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।